Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll be discussing J. Hillis Miller. Before that, we have discussed Agai's Memory and Country. So in this particular video, we'll be taking up culture studies and reading. ठीक है, तो J. Hillis Miller जो है, he was a Victorian literary scholar. उसके works क्या हैं? Versions of Pygmalion, Critique as Host, Ethics of Reading and for Derrida. ये इसके जो है वो 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. नाउ कमिंग टू, ये आपने इंट्रोडक्शन में ऐड करने हैं. नाउ कमिंग टू कल्चर स्टडीज एंड रीडिंग, जो इसका आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. DCQ लैंग्वेज, DCQ जो है वो IT की लैंग्वेज है. रीडर के रिस्पॉन्स पे, टेक्स्ट रीडर के इंटरप्ले पे कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिटिक बन जाएगा होस्ट. ये आपको याद रखना है कि DCQ लैंग्वेज है, रीडर रिस्पॉन्स की, टेक्स्ट रीडर इंटरप्ले होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा और क्रिटिक बन जाएगा होस्ट. ठीक है. D स्टैंड्स फॉर डायनेमिक नेचर ऑफ कल्चर. अब कल्चर जो है वो डायनेमिक क्यों है? क्योंकि वो चेंज करता रहता है, चेंजिंग नेचर है, स्टैटिक नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. कल्चर जो है वो चेंज करता रहता है. ठीक है. आप जहाँ जाओगे उनका अपना अपना कल्चर होगा. ठीक है. और विद टाइम भी चेंज करता है और स्पेस में अलग अलग जगह पे भी कल्चर जो है वो चेंज करता है. सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी किसकी? रीडिंग और इंटरप्रिटेशंस की. कॉम्प्लेक्सिटी कैसे? जिस कल्चर से आप आ रहे हो, जिस टाइम से आप आ रहे हो, जिस स्पेस से आप बिलोंग करते हो, उधर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं. हर एक टेक्स्ट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है. ज़रूरी नहीं है मान लो कि जो HP में आपको लग रहा हो, HP के मान लो कांगड़ा में आपको लग रहा है कि अच्छा ये ऐसा होना चाहिए टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन, तो शिमला वालों को अलग लग सकता है. क्यों? क्योंकि उनका टाइम स्पेस हर चीज़ डिसाइड करती है, देयर कल्चर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑल्सो. ठीक है. क्यू फॉर क्वेश्चनिंग. जो भी एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स आ रहे हैं उनको आपको क्वेश्चन करना है. एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स क्या है कि जी मीनिंग जो है वो डिफाइंड है, बट मीनिंग इज़ नॉट डिफाइंड. मीनिंग जो है वो डिफाइंड नहीं होता, मीनिंग फिक्स नहीं होता किसी भी टेक्स्ट का. इट डिपेंड्स अपॉन द रीडर कि वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है. आई फॉर इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशंस भी फिक्स्ड नहीं है. इंटरप्रिटेशंस जो है वो आर शेप्ड बाय इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. इंटरप्रिटेशन को कौन शेप करता है? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेप करता है. आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो बोल सकते हैं इतने सालों का जो अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरप्रेट करोगे किसी भी टेक्स्ट को. नाउ कमिंग टू T फॉर टेक्स्ट. टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होते, स्टेबल भी नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि टेक्स्ट जो है दे आर ओपन अप फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस बाय द रीडर. ठीक है. नेक्स्ट L फॉर लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज एज अ साइट फॉर कॉन्टेस्टेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि मीनिंग्स फिक्स्ड नहीं है, मीनिंग्स जो हैं वो चेंज करते रहते हैं. ठीक है. रीडर रिस्पॉन्स. एक्सप्लोरेशन ऑफ द रीडर इज देयर एज रीडर रिस्पॉन्स थियरी हाईलाइट्स द एक्टिव रोल ऑफ रीडर्स इन कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि रीडर जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग. ठीक है. रीडर क्या करता है? मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, उसका एक्टिव रोल रहता है. इंटरप्ले ऑफ टेक्स्ट एंड रीडर. टेक्स्ट और रीडर किस पे डिपेंड करते हैं? तो इंटरप्रिटेशंस चेंज होती रहती हैं. टेक्स्ट का एक सिंगल मीनिंग तो है नहीं और फिक्स्ड मीनिंग तो है नहीं, तो रीडर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते फाइंडिंग आउट दी मीनिंग. रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जिससे जो है वो कौन आ रहा है, रीडर, उस पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से जो है वो उस चीज़ को समझेगा. क्रिटिक एज होस्ट. जो क्रिटिक है, क्रिटिक कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स जो अपनी राय देते हैं किसी भी चीज़ पे. तो क्रिटिक जो है वो एक होस्ट की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस देते हैं जो हमें नहीं दिखता है. कभी कभी हम डेनोटेटिव मीनिंग देखते हैं, वर्ड टू वर्ड जिसको आप बोलते हैं. ये लोग कॉनोटेटिव मीनिंग्स देखते हैं. ठीक है. जो सबको नहीं दिख रहा होता. इन एडिशन किस तरीके से पावर स्ट्रक्चर्स, आइडियोलॉजीज, किस आइडियोलॉजी से आप आ रहे हो. ठीक है. हेजेमनी क्या है, डोमिनेंट क्या चीज़ है उस टाइम पे, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक टेक्स्ट को जो है वो समझेंगे. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन और रिसेप्शन दोनों में हेल्प करते हैं. आप किस कल्चर से आ रहे हो, आप किस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप किस यू कैन से किस डोमिनेंट क्लास से आ रहे हो, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, ये प्रोडक्ट राइटर को भी उतना ही जो है वो अफेक्ट करता है जितना रीडर को करता है. क्योंकि राइटर भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के लिखेगा ना. जिस भी कॉन्टेक्स्ट से वो आ रहा हो अपने हिसाब से लिखेगा. रीडर जिस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा होगा, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो, वो उसके हिसाब से लिखेगा. एंड अनकवरिंग द हिडन टेंशंस. जो नहीं दिख रहा होता है उसको अनकवर किया जाता है. एंड अनरेवलिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज इन कल्चरल प्रोडक्शन. ठीक है. अलग अलग कल्चर से सब आ रहे हैं,
तो अलग अलग कल्चर से सब आ रहे हैं, तो कल्चर की स्टडी और रीडिंग दोनों ही तो अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिफाई भी हो जाता है टाइटल। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट वीडियो में विल बी टेकिंग अप होमी के भाभा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।